ओम शिवा। पूर्व जन्मों का पितृ मातृ पितृ ऋण अगर चल रहा है, कई जन्मों का चल रहा है, कई लाख जन्मों का चल रहा है। अब लाख जन्मों को कैसे चल रहा है? संस्कार के रूप में सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसमें बैठा हुआ है। अब सुषुम्ना नाड़ी में तो ठंडी पड़ी हुई है, कोई अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं है अभी तक। अग्नि प्रज्वलित हो तो जो संचित कर्म है उनका नाश हो, उसमें संस्कार रूप में जो ये मातृ पितृ ऋण बैठे हुए हैं, भरी पड़ी है सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल। अब जो मातृ पितृ ऋण है ये इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि जातक को कभी भी कुछ चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती है कि मेरे पास दुख आने का कारण क्या है, जबकि मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, इतना भगवान का नाम ले रहा हूँ ना। वो मातृ पितृ ऋण जो है बहुत भारी है। कुछ ना कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं पूर्व के जन्मों में और रिपीटेड वे में जो है आप करते जा रहे हो। ध्यान बना के रखिएगा, बड़ा सरल उपाय है। श्री गीता जी का 7वां अध्याय महात्म्य सहित हिंदी में ही, लेकिन महात्म्य सहित। महात्म्य क्या है कि पद्म पुराण जो है उसमें शिव पार्वती संवाद में जो उल्लेख है उसका छोटा सा अंश जोड़ा हुआ है अध्याय के साथ, जिसमें भगवान भगवती अम्बा को बता रहे हैं कि 7वें अध्याय की महिमा इस प्रकार से है कि अमुक जातक ने इसका अध्ययन करा, इसका पठन करा, ये श्रवण करा, तो देखो उसके साथ ये कृपा हुई, हरि कृपा हुई। तो वो क्या हो गया? वो महात्म्य हो गया एक प्रकार से। उसकी महिमा का गायन बता रहे हैं, स्वयं शंभु बता रहे हैं, क्योंकि जो कुछ है वह सब कुछ शिव पार्वती संवाद ही है। माता पूछती गई, भगवान बताते गए, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वहीं से जो है सब चीज़ आती हैं। अब इसकी जो मजबूती होने लग जाएगी तो स्वतः ही जो ऊर्जा पैदा होगी वह जिस रूप में मातृ पितृ ऋण संस्कार के रूप में जो बैठा हुआ है, पकड़ में नहीं आ रहा है, वह स्वतः ही वहाँ से ऋण जो है वह मुक्त होना शुरू हो जाएगा। और जो जो ऊर्जा मुक्त होती जाएगी वो समझ लीजिए पूर्ण मुक्ति भी मिल सकती है। उसको अटकी ऊर्जा को आगे संस्कार रूप में वहाँ से मुक्ति मिलती है, आगे जन्म भी मिल सकता है। तो आपको जो आशीर्वाद दे के जाएगी उससे समृद्धि वाला धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा। हर प्रकार का सुख जो आज के समय में होना चाहिए नितांत है, उसको ये समझ लीजिए हर प्रकार की सामर्थ्य, पैसे के रूप में, धन के रूप में, जमीन इत्यादि के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, संतान के रूप में, कि भी 3-3 पीढ़ियाँ जो है हमारी जो है हम देख रहे हैं एक दूसरे को, 3 पीढ़ियाँ हैं छत के नीचे, 4 पीढ़ियाँ, सारी शुभता वाली ऊर्जा आपके साथ चलने लग जाएगी। और समझ लीजिए मातृ पितृ ऋण जो है कितना भारी होता है, जो हम कई बार जो है समझ लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, हमने बहुत पुण्य कर लिया ना, ये चैन से बैठने नहीं देती हैं। तो प्रार्थना रहेगी 7वें अध्याय के लिए। शिवा।